कुछ संगठन सिर्फ इमारतों में नहीं बनते, वो बनते हैं लोगों के दिलों में। और ऐसा ही संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। 1925 भारत आजादी की लड़ाई में था, लेकिन समाज में फूट और असंगठन भी था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में रखी एक ऐसे संगठन की नींव जो राष्ट्र निर्माण के लिए अनुशासन, एकता और सेवा को सबसे ऊपर रखे। विचारधारा। आरएसएस का मूल मंत्र है संगठन और संस्कार। शाखाओं के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, देशभक्ति और सेवा की भावना भरना, यही बना संगठन की ताकत। सीन 3 संगठन का विस्तार। वॉइस ओवर। आरएसएस ने राजनीति से अलग रहते हुए समाज में अपनी पकड़ बनाई। गांव-गांव शाखाएं, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम। धीरे धीरे यह एक विशाल परिवार बन गया। चुनौतियां और संघर्ष। 1948 महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा, लेकिन संघ ने कानूनी और शांतिपूर्ण तरीकों से इस संकट का सामना किया और फिर से अपनी गतिविधियां शुरू कीं। 5 राजनीति में अप्रत्यक्ष भूमिका। आरएसएस ने सीधे राजनीति में कदम नहीं रखा, लेकिन अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से भारतीय जनसंघ और बाद में बीजेपी जैसे दल खड़े किए। यह संगठन विचार देता है और विचार से पार्टी बनती है। सीन 6 आज का स्वरूप। वॉइस ओवर। आज आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। लाखों स्वयंसेवक रोज शाखाओं में जुटते हैं, सेवा, संस्कार और संगठन के मार्ग पर चलते हुए। क्लोजिंग। प्रेरणादायक। आरएसएस की कहानी यह सिखाती है, अगर आधार मजबूत हो, विचार स्पष्ट हों और लोग निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित हों, तो एक संगठन पूरी पीढ़ियों का मार्गदर्शन बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बारे में। परिचय। मोहन भागवत का जन्म 1950 में हुआ। वे 2009 से आरएसएस के सरसंघचालक हैं और संगठन के वैचारिक मार्गदर्शन के लिए जाने जाते हैं। मोहन भागवत की प्रमुख भूमिका और योगदान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व। उन्होंने संगठन को एक मजबूत और अनुशासित संस्था के रूप में आगे बढ़ाया। सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक जागरूकता और राष्ट्रभक्ति पर जोर दिया। सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्राम विकास में आरएसएस के कार्यक्रमों का विस्तार किया। भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समाज में फैलाने पर काम किया। संकट और राष्ट्रीय एकता में भूमिका। प्राकृतिक आपदाओं और राष्ट्रीय संकट के समय आरएसएस के स्वयंसेवकों का समन्वय किया। समाज में एकता और भाईचारा बनाए रखने का प्रयास किया। वैचारिक नेतृत्व। राष्ट्र, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों पर आधारित दृष्टिकोण को समाज में फैलाया। नई पीढ़ी को सेवा और नेतृत्व के लिए प्रेरित किया। समापन। मोहन भागवत का जीवन और नेतृत्व यह दिखाता है कि संगठन और सेवा के माध्यम से समाज और राष्ट्र को मजबूत किया जा सकता है। वे केवल आरएसएस के प्रमुख नहीं, बल्कि एक विचारक और समाजसेवी के रूप में भी जाने जाते हैं।